ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 को हम सभी ये अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं और इस मुरली को पढ़ाने वाला वो हमारा परमपिता परमात्मा जो आकर रोज हमें ये प्यारी प्यारी मुरली सुनाता है, टीचर बन इन सारी बातों को हमें धारण कराता है। ऐसे बाबा से हम 5 मार्च 1988 की इस मुरली को सुन रहे हैं, जिसका टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। तो आज विश्व रचयिता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर के स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। हम सब भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर हैं। यही जो हमारी श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ भाग्य है, उसका फल का अनुभव बाबा हमें कराते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। बाप दादा ऐसी तकदीर की तस्वीर को देख हर्षित हो रहे हैं। हम बच्चों को बाबा श्रेष्ठ बनाते हैं, तभी श्रेष्ठ दुनिया बनती है। हमारी सतोप्रधान स्थिति से विश्व भी सतोप्रधान बनता है, गोल्डन एज में बदलता है। हम बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। बाप दादा हमें देख हर्षित हो रहे हैं। तकदीर भी आपकी है, भविष्य भी आपका है, आधार मूर्त भी आप हैं। हम श्रेष्ठ बनते हैं तो दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। उड़ती कला की स्थिति में हम रहते हैं तो विश्व भी उड़ती कला को अनुभव करता है। बाप के साथ साथ सहयोगी बन हम विश्व के हर आत्मा की अनेक आशा की मूर्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हैं। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु बने हैं। हर आत्मा की इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ को हम पढ़ाते हैं। एक जन्म की इच्छा कराने वाले नहीं, लेकिन अनेकों जन्म के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराते हैं। हम बाप समान सदा सर्व खजानों से भरपूर हैं। ब्राह्मण आत्मा प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा, जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, हर आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसे हमारे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर समय दाता हमारे साथ है, वरदाता का आधार है और इसीलिए हम मास्टर वरदाता हैं। हम बड़े से बड़े चित्रकार हैं तो अपनी तस्वीर खुद बना रहे हैं। तो कोई भी देखे सदा के लिए बस यही प्रसन्नचित्त रहे कि वो तस्वीर बन रही है। जरा भी अशांति की लहर नहीं है तो शांत हैं। बाबा कहते हैं कि प्राप्ति स्वरूप हैं, प्राप्ति के आधार मूर्त हैं। आपकी मुस्कुराहट, मुस्कुराती हुई सूरत देख वह मन ही मन अपने आंखों से जो उनका रोना है वो भूल जाते हैं। तो हम बच्चों की तस्वीर को देख जो आत्माएं हैं वो अपना रोना भूल जाती हैं, मुस्कुराना सीख जाती हैं। हमारा काम है रोना छुड़ाना, मुस्कुराना सिखाना, और यही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तभी हम उस कल्प वृक्ष के तले में बैठे हुए हैं। यहाँ के सर्व खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो हमें अभी मिल रही हैं वो वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ के इस देह से आकर्षण से परे होना वहाँ की तंदुरुस्ती है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु का आधार है। यहाँ के बेफिक्र बादशाह की तस्वीर वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज और जीवन की स्थिति है। एक बाप न दूसरा कोई, यहाँ के जो ये संकल्प है वहाँ के अचल, अडोल, अखंड, निर्विघ्न साधन की प्राप्ति का आधार है। यहाँ के छोटे से संसार में भाई बहन जहाँ हैं वहाँ के छोटे से आधार बनते हैं। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन महारानी बनते हैं। माता पिता
के रूप में अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ के स्नेह भरे जो परिवार का संबंध है, वहाँ के हम चाहे प्रजा बने, लेकिन परिवार की तरह हम सहयोगी बनते हैं, बहुत बहुत सहयोग देते हैं। तो चेक करना है कि अपनी तस्वीर कैसी बनी है। बाप दादा देखते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है, तो समझो कि हम भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं। ऐसा समझकर हर कदम उठाओ, स्नेही और सहयोगी बनो, तो हम फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। बाप के साथ को सदा अनुभव करते हैं, बाप के हाथ को सदा मस्तक पर अनुभव करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। उस बाप का हाथ श्रेष्ठ मत द्वारा हमें मिलता है। बाप ही संसार है, तो यह स्मृति सहयोगी बना देती है। बाप ही संसार है, तो बुद्धि वहीं जाती है। तो यहाँ से बुद्धि हटाओ और बाप में लगाओ, लेकिन कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना है। यह भी हिम्मत का काम है। अभी हम सबको आगे बढ़ना है। कभी भी किसी बात पर चाहे तन कमज़ोर हो जाए, लेकिन मन को थकना नहीं है। जब मन थकता है तो सेकंड में वतन में जाओ, चले जाओ और बस ये सोचो कि चलाने वाला वो बाबा है। समय, शक्ति, प्रमाण सेवा करते रहो। सच्चे सेवाधारी बनना है। सच्चे दिल पर उस साहिब को राज़ी करना है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट और माइट रूप में स्थित रहती है। तो हम बच्चे बहुत बहुत योगी तो आत्मा है, बहुत बहुत योगी आत्मा है। अंतर्मुखी बन लाइट और माइट के रूप में हमें स्थित रहना है। एक बाप के लव में लवलीन रहें, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ये बाबा ने हमें आज वरदान दिया है कि सेवा में व स्वयं में चढ़ती कला का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवा कोई दिखाई न दे। संकल्प में, बोल में, कर्म में बस बाप साथ है। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द जो बोलेंगी वो स्नेह से भरा हुआ होगा, वो दूसरी आत्माओं को भी स्नेह में बांध देगा। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द का जादू ऐसा काम करेगा कि वह रूहानी जादूगर बन जाएंगे। तो ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा ने हम सब से कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा मुझे ये सारा ज्ञान दे रहा है। मैं इस कल्प वृक्ष के तले में बैठा अपने ब्राह्मण जीवन को देख रहा हूँ। मेरा ये श्रेष्ठ जीवन बहुत बहुत मेरी ऊंची तकदीर बना रहा है। मैं अपनी तस्वीर को भी देख रहा हूँ कि कैसी मेरी तस्वीर बन रही है। मैं इस पल हमेशा हर परिस्थिति में हर्षित रहने वाला बाप का बच्चा हूँ। वो बाबा जो मेरे साथ हमेशा है, मैं उसके लव में लवलीन आत्मा हूँ और इसलिए एक बाबा और दूसरा ना कोई का पाठ पक्का कर रहा हूँ। मेरे संकल्प में, बोल में, कर्म में सिर्फ बाबा ही झलक रहा है और इसीलिए वो जादूगर और उसका रूहानी शब्द बाबा असर कर रहा है। मैं योगी तो आत्मा भी हूँ, अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित हूँ। मैं बहुत बहुत लाइट माइट रूप में स्थित योगी तो आत्मा हूँ। ऐसी योगी तो आत्मा जो बस योग से अपने बाप को और उसकी लाइट और माइट को सब तरफ पहुँचा रही है। मैं उसकी तस्वीर को तैयार करने वाली आत्मा हूँ। मैं इस पल अपने ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रही हूँ। मैं हर देह के आकर्षण से परे हूँ, इसलिए तंदुरुस्त हूँ। अशरीरीपन के अभ्यास द्वारा मेरी आयु लंबी हो रही है। एक बाप को मैं देख रही हूँ और इसी से
मुझे अचल, अडोल, अटल, अखंड साधन मिल रहे हैं। यहाँ का स्नेह वहाँ के संबंधों को जोड़ रहा है। मैं अपने बाबा के साथ बहुत बहुत इस आकर्षण से परे हूँ और इसीलिए तंदुरुस्त हूँ। अशरीरीपन से एकदम मैं निरोगी काया पा रही हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, इसलिए हर घड़ी मेरा मौज का है और उसके साथ अपनी तस्वीर को देख रही हूँ। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, दूर दूर तक इस लाइट और माइट को पहुँचा रही हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह में आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।